पढ़ते जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था, उसी तरह म्यूचुअल इंडक्शन में वही होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को, तो इसका भी कोफिशिएंट वाला आएगा वो डेरिवेशन। वो कैसे करेंगे, तो फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। कुछ समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं आया होगा। यदि पिछली वीडियो देख के आए हैं, नहीं आए हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। यदि देख के आए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, और यदि नहीं भी देख के आए तो मैं कोशिश करूँगा समझाने की। देखिए यहाँ पर क्या किया, हमने एक प्राइमरी कॉइल ले ली, इसको हम P1 नाम दे देते, इसको हमने P2 नाम दे दिया। और यहाँ पर एक सेकेंडरी कॉइल ले ली, इसको सेकेंड S1 नाम दे दिया, इसको S2 दे दिया। एक प्राइमरी कॉइल हो गई, एक सेकेंडरी कॉइल हो गई। और इस पर क्या किया, हमने करंट I1 को फ्लो करा है, जो यहाँ पर की लगी हुई है, इसको टैपिंग की बोलते हैं। इसको हमने टैप किया तो यहाँ पर करंट I1 फ्लो होना चालू हो गया। तो इसको फ्लो कराने से होगा क्या, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इसके, क्योंकि हमको पता है जहाँ करंट फ्लो होता है वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पर भी हमारा करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने लगेगा, क्योंकि जो यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा था वही यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने लगेगा। क्योंकि करंट क्या है, I1 इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी उससे यहाँ पर भी हमारा EMF मतलब करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। करंट प्रोड्यूस होने से क्या है, गैल्वेमीटर हमको शो कर देगा डिफ्लेक्शन की करंट प्रोड्यूस हो गया। तो समझ में आया आपको क्या है, यहाँ पर हमने करंट I1 फ्लो कराया। अब आप एक चीज़ सोचिए जो यहाँ पर काम आने वाली, ये आपको पहले मैंने जो बताया वो आपको कॉन्सेप्ट पता भी होगा। अब एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर करंट I1 हमने फ्लो कराया, तो यहाँ पर जितना EMF मतलब करंट प्रोड्यूस होगा उतना ही करंट इस पर प्रोड्यूस होगा। क्योंकि करंट I1 तो सिर्फ आपने इस पे दिया, इस पर तो कुछ दिया ही नहीं, इस पर तो EMF इंड्यूस होगा इस करंट की वजह से। क्योंकि करंट यहाँ पर जितना है तो उतना EMF यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। मतलब कि यदि यहाँ पर हमारा जो φ1 यदि प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पर हमारा φ2 प्रोड्यूस हुआ है, मतलब जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना है, यहाँ पर यदि वहाँ पर φ1 है तो यहाँ पर φ2 है। यहाँ पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी, φ1 यदि φ2 है, यहाँ पर भी EMF उतना ही इंड्यूस हुआ है, यहाँ पर भी EMF इंड्यूस उतना ही हुआ। लेकिन करंट किसका है, वो I1, मतलब जो करंट इसका है जो I1 है, इसके लिए I1 है, लेकिन वो इसके लिए भी I1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि EMF जितना इस पे प्रोड्यूस होगा उतना ही इस पे प्रोड्यूस होगा। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। जो फ्लक्स लिंक्ड है सेकेंड प्राइमरी कॉइल के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो करंट I1 इसमें फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसी की वजह से तो इस पर हमारा EMF इंड्यूस हो रहा है। यदि यही नहीं होगा तो इस पर EMF इंड्यूस होगा कहाँ से, तो जितना EMF इस पे इंड्यूस हो रहा है उतना EMF इस पे इंड्यूस हो रहा है। तो करंट I1 की ही वजह से इस पे EMF इंड्यूस हो रहा था। जो हमारा φ2 आया, मतलब कि फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, करंट I1 के, क्योंकि इसी I1 की वजह से इतना EMF इस पे इंड्यूस हो रहा है उतना EMF इस पे इंड्यूस हो रहा है। तो यदि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा। और m क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो ये m क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पर लिख लेंगे हम, m इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको एक फार्मूला पता है, वो क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस का डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ से आपको ये फार्मूला पता है। और यहाँ पर हम किसके लिए कर रहे हैं, φ2 के लिए कर रहे हैं, तो ये φ2 के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, φ2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो φ2 है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जो E आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का D, जो φ2 की वैल्यू कितनी है m और I1 है, नीचे कितना आ जाएगा, D2 आ जाएगा। ये हमारा dt आ गया। अब यहाँ पर जो d है वो क्या डिफ्रेंशिएशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी, m तो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो m की तो होगी नहीं। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, करंट ही तो चेंज हो रहा है, क्योंकि पिछले टॉपिक से हम पढ़ के आए थे सेल्फ इंडक्शन में। क्योंकि करंट ना धीरे धीरे करके बढ़ता है, धीरे धीरे करके घटता है, मतलब चेंज क्या होता है, करंट ही होता है।
तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, करंट का ही होगा। तो यहाँ पर ई आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, एम तो बाहर आ जाएगा क्योंकि एम तो चेंज होगा नहीं, जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, di1dt आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो di1dt वो इसको इसके नीचे पहुँचा देंगे, और ये जो माइनस का साइन है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ई di1 अपॉन में dt आ जाएगा, और इक्वल में किसका आ जाएगा, m के आ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, ये कैसे कर दिया हमने, ये ई वाला इसका था, ये कैसे आया, ये माइनस का di1dt, ये माइनस यहाँ पर था, ये यहाँ पर पहुँच गया, और di1 और dt इसके नीचे पहुँच गया। ये कुल मिला के हमारे m की इक्वेशन आ गई। यही होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला। तो समझ में आया होगा आपको, इतना बहुत इजी था। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इतना नोट कीजिए, म्यूचुअल इंडक्शन वाला इतना नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो इतना समझ में आया, अब देखते हैं और चीज़ें इसके बारे में। अब थोड़ी और जो बातें थी वो और कर लेते हैं। जो एसआई यूनिट होती है हमारी सेल्फ इंडक्शन, वो म्यूचुअल इंडक्शन की, सेल्फ इंडक्शन की क्या होती, हेनरी होती, और जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसकी भी एसआई यूनिट हमारी हेनरी होती है। म्यूचुअल इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या होती है, हमारी हेनरी होती है। और जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सो म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज EMF induced in the secondary coil provided rate of change of current in the primary coil is unity। मतलब कि जो हमारा इसका फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया, m इज इक्वल टू में माइनस का e di1dt। तो यदि मैं जो प्राइमरी कॉल में जो करंट है, मतलब प्राइमरी कॉल का करंट क्या, I1, क्योंकि I1 करंट तो पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा था। तो यदि मैं di1 और dt को यदि यूनिटी कर दो, यूनिटी मतलब वन, फिजिक्स में यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन। जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो किसके आ जाएगा, जो इंड्यूस्ड करंट हुआ है उसके इक्वल में आ जाएगा। मतलब कि इन सब को यदि हमने यूनिटी कर दिया, यदि म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन करूँ, जो करंट इंड्यूस्ड करंट हमारा फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का, वो यदि प्राइमरी कॉइल का वो यूनिट हो जाए, मतलब वन हो जाए, तो जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो EMF इंड्यूस हो रहा है इसके इक्वल में जाएगा। और ये माइनस का साइन यहाँ पर क्या शो करता है वो तो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू लेंस लो, ये तो अपोज नेचर को शो करता है। मतलब कि जो हमारा करंट होता है उसको हमेशा अपोज करने की कॉज करता है, जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको अपोज करता है। तो माइनस का साइन क्या है, वो कॉज ऑफ प्रोडक्शन शो करता है। लेकिन जो ई है वो म्यूचुअल इंडक्शन के इक्वल कब आ जाएगा, जब हमारा ये सब यूनिटी हो जाए। तो इस तरह आप म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करते हैं, और इसकी ऐसा यूनिट हेनरी होती है, आपको लर्न कर लेनी। तो समझ में आया होगा आपको इतना टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।